ओम ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेऊरामं शरणं परपदे। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, गुरु महाराज भगवान की कृपा से अपन ब्रह्म दर्शनी की 18वीं दशपदी का चिंतन कर रहे हैं। इस 18वीं दशपदी में श्री गुरु महाराज जी अलग अलग बिंदुओं पे प्रकाश डाल रहे हैं। पहली में जिज्ञासु, दूसरे में गुरुमुख, तीसरे में श्रोता सुनने वाला। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। श्रोता मन जो सुपारी जैसे काटती है ना, वो हर बात को काटता है। तीसरे में श्रोता और एक सुनने वाला, बिल्कुल प्यारा सुनने वाला। एक आकर के कथा में खाली सोता है, नहीं, अपने को श्रोता बनना है। श्रोता नहीं, काटने वाला नहीं, सोता नहीं। और चौथा सत्संगी, पांचवा प्रेमी, छठवां हरिदास। आज इस 7वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। भक्त बनना है, क्यों? कहे कर कृपा मोहे भक्त बनाओ, हरि निज चरणन माह लगाओ। इस ब्रह्म दर्शनी में ही श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रभु मेरे को भक्त बनाओ, क्योंकि भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भक्ति के लिए भगवान थोड़े पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। क्यों? जब भक्तों को भक्ति दे देते हैं तो भगवान को भक्तों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अब भक्त किसको कहते हैं, ये श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं। हरि इच्छा जाने निज इच्छा, हरि मनसा जाने निज मनसा, हरि चिंता जाने निज चिंता, हरि ममता जाने निज ममता, हरि का भाणा जिस मन भावे, सोई करे जो हरि करावे। सब कुछ हरि लख आपन माने, आदि अंत मध्य हरि एक जाने। मैं मेरा हरि माह मिलावे, कहते हूँ वो भक्त कहावे। भक्त विभक्त नहीं, भक्त मन जुड़ा हुआ, विभक्त मन टूटा हुआ। भक्त मन जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा। कैसे रहता है वो? हरि इच्छा जाने निज इच्छा, जो भगवान की इच्छा है वही अपनी इच्छा है। हरि मनसा जाने निज मनसा, इच्छा व्यक्त की जाती है, मनसा मन में होती है कि ये काम हो जाए। तो हरि इच्छा जाने निज इच्छा और हरि मनसा जाने निज मनसा। जो भगवान की मनसा है वही हमारी मनसा है। हरि चिंता जाने निज चिंता, भगवान को अपने भक्तों की चिंता लगी रहती। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। और हरि ममता जाने निज ममता, जो भगवान के भक्त, उनकी भी भगवान अपने भक्तों में ममता रखते हैं। तो भगवान भक्तों में ममता रखते हैं, तो भक्त फिर भगवान में ममता रखते हैं। ये भक्तों के साथ भगवान का कुछ ऐसा तालमेल है कि जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बेरी मेरो। देखो, भक्ति के कारण
हाकत हूँ रथ तेरो। भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों पे ममता भी रखते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं। ये इस वजह से भक्ति जो है ना, भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही गई। गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि प्रभु आपको कौन प्यारा है, आत्मज्ञानी प्यारा है या आपको भक्त प्यारा है? भगवान कहते हैं मेरे को भक्त प्यारा है। क्यों? जो आत्मज्ञानी है वो तो खुद ही तैरने में पारंगत हो गया, होशियार हो गया, और जो भक्त है वो छोटा दुधमुंह बालक की तरह है, उसका पूरा भार मेरे ऊपर है। एक खुद तैर करके नदी पार जा सकता है, एक को भगवान अपनी नौका में बिठा करके भक्त बैठा है निश्चिंत, और भगवान पतवार को खे रहे हैं, पतवार को चप्पू को चला रहे हैं। तो इस वजह से ही भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है। हरि का भाणा जिस मन भावे, सोई करे जो हरि करावे। भगवान के भाणे को तेरा भाणा मीठा लागे। जो भगवान कराता है, साईं ने तो इतनी बढ़िया सुखी रहने की कला समझा दी। कहे टेऊ बणे साई, जेका मुझे राम के भाई। सुखी नर सो सदा जग में, जो बणी सा मन मिलाए। जो भगवान की बणी से अपना मन मिला देता है, महाराज वो आनंदित रहता है। और कहते हैं मेरी चाही हो नहीं, मेरी चाही होए कि ना होए, भगवान की चाही, हरि चाही तत्काल भगवान की चाही ही हो रही है, उसमें इच्छा मिलाए हैं। हरि का भाणा जिस मन भावे, सोई करे जो हरि करावे। वही कराता है, वो ही मेरे को चला दे तो चल दूं, बिठा दे तो बैठ जाऊं। सब कुछ हरि लख आप न माने। अहंता ममता से वो शून्य हो जाता है, वो सब गुरु में भगवान के श्री चरणों में लीन कर देता है, उनके चरणों में चढ़ा देता है। आदि अंत मध्य हरि के जाने, बस भगवान को ही, चाहे प्रारंभ हो, चाहे अंत हो, चाहे मध्य हो, सब शुरू करने वाले भगवान, बीच में संभाल भी भगवान रहे, अंतोगतवा लीन भी भगवान में हो जाएगा। मैं मेरा हरि माहे मिलावे, कहे त्यों वो भक्त गावे। उसका नाम भक्त है। भक्त महाराज इतने ऊंचे हो जाते हैं, क्या बताएं आप। भरत सरस कोई राम सनेही, भरत सरस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जय। भरत जैसा प्यारा भगवान को कौन होगा। पूरा संसार भगवान राम का राम 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 रटते हैं सब, लेकिन भगवान खुद बैठ करके भरत 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 भरत। वो भक्तों को ऐसे भक्त प्यारे हैं। आप पढ़ के देखो श्रीमद् भागवत महापुराण, गोपियों को याद करके आंखों में से आंसू बहते हैं भगवान के। उद्धव जी हमें पल भर ब्रज विसरत नाहि। मेरे को एक क्षण के लिए भी ब्रज भूलता नहीं है। ब्रज की वो गोपियां, उनका ग्वाल, उनका प्यार, वो भोले भाले, इतने भोले भाले वो भक्त। लेकिन कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबो न विसारियो मोहे नंद बाबा की यान। भक्तमाल पढ़ के देखो आप, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों के चरित्र, ऐसे ऐसे भक्तों के काम किए हैं भगवान ने। भक्त एक माधवदास भक्त था, उनको अतिसार लग गई। ठाकुर जी स्वयं उसको ऊपर उठा करके एक हाथ से ऊपर उठाते हैं और एक हाथ से उसकी गंदगी साफ करते हैं। भगत भगवान का प्यारा, एकादशी का प्यारा भक्त अम्बरीश राजा थे, पर ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा अपने हाथों से करते। चक्की अपने हाथों से पीसते, इधर वो चक्की पीसते हैं और ऊपर से ठाकुर जी उनको पंखा करते। वो मना करते, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो। बोले नहीं,
आप राजा होकर के चक्की चला सकते हो तो मैं पंखा क्यों नहीं कर सकता। ऐसा महाराज तभी सतगुरु मां ने कहे कर कृपा मोए भक्त बना। साईं ने इस ब्रह्म दर्शनी में ही बोला है कि मेरे को भक्त बनाओ प्रभु। आप भक्तों के हाथों में बिक जाते हो। जैसे भगवान प्यारा सा भजन है, नाना भांत नचायो भक्तन ने मोह को नाना भांत नचायो। इतने भरे पड़े मिसाल भक्तमाल पढ़ो गुरुमुखो। श्री गुरु महाराज जी प्रेरणा करते, बार बार कहते भक्तमाल पढ़ो, भक्ति मजबूत होगी। भक्ति मजबूत हो गई तो बस फिर ब्रह्म ज्ञान तो पीछे पीछे आता है। ब्रह्म ज्ञान मोक्ष ये तो परछाई की तरह चलेंगे। हमें तो अपना काम करना है, हमें तो गुरु के चरणों में प्यार को बढ़ाना है, भगवान के चरणों में प्रीति को बढ़ाना है। बाकी काम तो भगवान अपने आप ही करेंगे। आगे 8वीं पौड़ी में गुरु महाराज जी वैष्णव का धर्म बता रहे हैं। भूलन देखे किसका दोषा, झूठ कहे ना करे रोषा। श्रवण से न सुने पर निंदा, मन से पर गाचिते न मंदा। हम कृत को बुद्धि से त्यागे, इंद्रियों से न विषय में लागे। दुष्ट जनों से अंक न लावे, दुर्वस्तुन की गंध हटावे। अंग अंग हरि भगत भरपूरा, कहते हूँ सो वैष्णव पूरा। वैष्णव मन जो भगवान नारायण को मानता है वो वैष्णव है। ऐसे तो सब वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर भी वैष्णव है, वो भी नारायण के परम भक्त हैं। वैष्णव हमारे यहाँ तो वैष्णव उसको कहते हैं जो मछली मांस अंडा आदि इन चीजों का भक्षण न करे, उसको वैष्णव बोला जाता है। और अपना महात्मा गांधी जी एक भजन गाते थे, नरसिंह मेहता जी का भजन है, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने जो। बड़ा प्यारा भजन है, हिंदुस्तान में बड़े प्यार से गाया जाता है। वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने जो। यहाँ वैष्णव मन जो भगवान विष्णु को, भगवान राम भगवान कृष्ण भी नारायण के अवतार हैं। गुरु महाराज एक एक चीज को खोल के समझा रहे हैं। वैष्णव नाम किसका है? भूल न देखे किसका दोष, अपनी भूल ही देखनी है। देखो हम किसकी भूल बताते हैं, उंगली उठाते हैं किसकी तरफ, भाई तेरे अंदर ये एक दोष है, ये एक दोष मैंने उधर बताया, 3 गुना मेरे अंदर है। किसी के दोषों का अपन को क्या बैठ करके उसका व्याख्या करना। झूठ कहे ना करें दोष, झूठ भी नहीं बोलता, क्रोध भी नहीं करता जो वैष्णव है। श्रवण से न सुने पर निंदा, पराई निंदा सुनने से पुण्य घट जाते हैं। जिसकी निंदा सुन रहे ना उसके पाप हमारे सिर पे चढ़ते हैं। मन से पर का चिते न मंदा, कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचे। कभी भी हम दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे ना, दूसरे का बुरा बाद में होगा, हमारा पहले होगा। तो भूल करके भी किसी का बुरा ना सोचे। अहम कृत को बुद्धि से त्यागे, वही अहंकार करता बना वो बुद्धि से त्याग है। इंद्रियों से न विषय में लागे, मन में भी न हो, इंद्रियों से भी आंख कान नाक हाथ पैर आदि जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, वो विषय में ना लगे। विषय में एक ही चीज को बार बार चिंतन करना, वो विषय रस में अपने को नहीं मुब्तला करना है। दुष्ट जनों से अंक न लागे, दुष्ट जो धर्म के विरुद्ध हैं, गुरु से विपरीत करें, भक्ति में बाधा डालें, ज्ञान ध्यान में हमारे लिए रोड़ा अटकावें, जो उल्टा चलते हैं, जो ये सब संतों के प्रेमियों के भक्तों के जो लक्षण सुन के आए, इसके जो विपरीत होता है बस उसी को ही दुष्ट समझे। दुष्टों से दूर रहने के लिए बहुत कहा गया है। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल पर हरिये स्वान की नाही।
दुष्टों से ऐसे परे रहो जैसे कोई कुत्ते से परे रहता है। क्यों? कुत्ते का पास आना भी अच्छा नहीं, कुत्ते से बैर रखना भी अच्छा नहीं। कुत्ता बैर रखे तो काटेगा, पास आएगा तो चाटेगा, तो वो सही नहीं है, मना है उसकी। दुष्ट जनों से अंक न लावे, दुर्वस्तुन की गंध हटावे। जो खराब चीजें हैं उनके अंदर वासना होगी। यहाँ साधारण अर्थ ये है कि दुर्वस्तुएं जो उनकी गंध को दूर करे। गंध माना उनकी बांस नहीं आवे, बदबू नहीं आवे। यहाँ और गहरा अर्थ अपन को लेना है कि हमारे अंदर में वो उसकी दुर्वस्तुओं के लिए अंदर से आसक्ति न हो, उनके लिए खिंचाव न हो। अंग अंग हर भक्ति भरपूर। ये वैष्णव भी वही है जिसके अंग अंग में, अंग अंग माना हर इंद्रिय से जो भक्ति करता है, आंखों से भक्ति करता है, कानों से भक्ति करता है, मुख से भक्ति करता है, नासिका से भक्ति करता है, हाथों से, पैरों से। भजन जैसे पुराना सुना हुआ है ना सबका, लिखन वाली है तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। सब अंगों में, हाथों में सेवा लिख दे, आंखों में दर्शन लिख दे, कानों से शब्द का सुनना लिख दे, मुख से उनका लगाए हुआ भोग प्रसादी, नासिका से उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी खुशबू वो, पैरों में उनके द्वार, मन से उनका चिंतन, अंग अंग से भक्ति। और इसी बात को ही आगे श्री गुरु महाराज जी बढ़िया सुंदर ढंग से समझाते हैं। श्री अमरापुर वाणी राग प्रभाती भजन 14वां और हिंदी अमरापुर वाणी का 24 नंबर पेज। इसी बात को ही थोड़ा और खुलासा करते हैं, आओ सब प्रेम से श्रवण करें। जे तुम हरि से मिलना चाहो, चार शिक्षा ये धारो रे। जे तुम हरि से मिलना चाहो, चार शिक्षा ये धारो रे। चार शिक्षा ये धारो मेरे प्यारे, चार शिक्षा ये धारो रे। चार शिक्षा ये धारो मेरे प्यारे, चार शिक्षा ये धारो रे। जे तुम हरि से मिलना चाहो, जे तुम हरि से मिलना चाहो, चार शिक्षा ये धारो रे। 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 धारो रे, धारो रे, धारो रे, धारो रे। जे तुम हरि से मिलना चाहो, चार शिक्षा, चार शिक्षा। प्रथमे भोजन स्वल्प सादा, सात्विक चिकना पावन हो। प्रथमे भोजन स्वल्प सादा, सात्विक चिकना पावन हो। नेम नेम से प्राण रक्षा हित, नेम नेम से प्राण रक्षा हित। अपने मुख में डारो रे, अपने मुख में डारो रे। जे तुम हरि से मिलना चाहो, चार शिक्षा, चार शिक्षा। दूजा अर्ध रात को उठ के, नैन नींद से खोल जरा। दूजा अर्ध रात को उठ के, नैन नींद से खोल जरा। सावधान हो यतन करे तुम, सावधान
सन्यासियों के, सत्संगियों के, वैष्णवों के, भक्तों के, इन सभी में ये तरक्की लाने वाले ये 4 गुण हैं, 4 शिक्षाएं हैं। ध्यान से सुने। पहले तो भोजन पे हम ध्यान दें। प्रथमे भोजन स्वल्प सादा, भोजन ऐसा हो जल्दी जो है ना हमको पच जाए, गरिष्ठ ना हो, बासा ना हो, पुराना ना हो, सड़ा हुआ ना हो, फ्रिज में ज्यादा रखा हुआ भी सही नहीं है। भोजन तो बस तैयार हो, 1 घंटे के अंदर खा लिया जाए, उसी को ही ताजा भोजन बोला जाता है। प्रथमे भोजन स्वल्प सादा, सात्विक, चिकना। चिकना मन बिल्कुल रूखे सूखे। आजकल ये जो जंक फूड खाते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही मना है। मैदे आदि के ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल नुकसान करने वाली हैं। और नेम टेम से खाओ। इस मामले में हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज नेम टेम के इतने पक्के, 12 बजे मीन्स 12 बजे नेम टेम से। काहे के लिए? प्राण रक्षा के लिए। खाता हूँ जिंदगी के लिए, और जिंदगी है बंदगी के लिए। कई लोग जीते ही हैं खाली खाने के लिए, ना, वो गलत है। दूजा, अर्ध रात को उठ के सवेरे जल्दी प्रातः काल में क्या आनंद सतयुग होता है, अमृत बरसता है गुरुमुखो। आप थोड़ा अनुभव स्वयं करके देखो। अमृत वेले सूर्य निकलने से कम 2 घंटे पहले एक महापुरुष थे श्री डोंगरे जी महाराज, बढ़िया बात करे। 10 के बाद जागना नहीं, सवेरे 4 के बाद सोना नहीं। अब टाइम नेम टेम लोगों का अपना हो गया। फिर भी आप हम जितने सत्संगी गुरुमुख हैं, जो परमार्थ में तरक्की करना वास्तव में चाहते हैं, उनके लिए तो ये एकदम रामबाण है, अमृत वेले उठना। सचमुच में अमृत की अनुभूति होती है। आप करके देखो। प्रातः काल जल्दी जाग। प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान, कहे टेऊ सो जगत में होत संत सो जान। साईं ने सर्टिफिकेट दे दिया गुरु महाराज ने। वो संत बन जाएगा जो अमृत वेले जल्दी जगता है। दूजा, अर्ध रात को उठ के नैन नींद से खोल जरा, सावधान हो, यतन करे। तुम यतन करो। कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर यतन ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। थोड़ा यतन करना है, बचा के रखना है अपने आप को। आलस गफलत तारोरी, आपका सबका अनुभव है। सो जाते हम, कहते अभी उठ रहे हैं थोड़ी देर में, पता लगा 2 घंटे हो गए। गफलत ऐसे धर दबोचती है, आलस ऐसे महाराज चढ़ बैठती है। गफलत तो के जीव बनाए, ब्रह्म भाव का आय बुलाए। हाणे थी होशियार, मनड़ा गफलत में न गुजार। अमरा पुराणी। तीजा, बैठो जाए अकेला, जहाँ न कोई आए सके। वन पर्वत की कंदरा होवे गंग किनारो। ये सभी जगह एकांत के लिए, एकांत जरूरी है। थोड़ा हम एकांत में बैठेंगे ना, अलग ही आयाम खुलते हैं, अलग ही आनंद आता है। थोड़ा अकेला बैठने का भी। अब इन चीज जगहों पे नहीं जा सकते हम, तो घर का कोई एक कोना, छत का, कहीं न कहीं एकांत में थोड़ी देर जरूर बैठे। धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, और इतना मजा आएगा, इतना। अभी तक हम क्या समझते हैं, अकेले बैठे तो बोर हो रहे हैं, चलो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ। तो अड़ोसी पड़ोसी के पास भी आजकल नहीं जा रहे। टीवी में, फोन में, इसमें उसमें नहीं, सबको बंद करके थोड़ी देर के लिए एकांत में। एकांत माना एक में अंत, एक में जाके अंत करना है अपना। चौथा, पूर्ण श्रद्धा धारे, सतगुरु से तुम अंतर ले। कहता टेऊ अर्थ सहित सो श्वासों श्वास उचारो रे। गुरुदेवों ने जो हमको नाम दान दिया है, अर्थ विचारो उसका अर्थ है कि वो परमात्मा के तुम अंश हो, तत्व तुम असी, उस भगवान के आप अंश हो। आप और भगवान में फर्क नहीं है। और भगवान का बेटा भगवान ही तो होगा। जिसकी जो औलाद होती है वो माता पिता जैसी तो होती है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर
हम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे गंगा जी हरिद्वार में जो बह रही है और वही गंगा जी हम यहाँ लेके आए गंगा जली में, तो गुण एक जैसे ही होंगे। जैसे एक ही हमारे शरीर में इतना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एक ड्रॉप ले करके हम उसको लेबोरेटरी में जांच करवाते हैं तो पूरे शरीर का खून का पूरा हमको बिल्कुल हर चीज का पता लग जाता है कि कैसा है। तो ऐसे हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। ममेव वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हमको तो लोग कहते तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, ये ठीक है, पर हम लोगों की बातों पे इतना भरोसा ना रखें, हम भगवान की बातों पे भरोसा रखें। भगवान कहते हैं मेरा है। तो 15वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि आप मेरे हो। आत्म अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता भगवती में भगवान कहते तू मेरा है। ये संसार वाले मेरा मेरा कहते हैं, देखो कितना मेरा बन रहे हैं, ये मेरे बन रहे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बन रहा। घर की नार बहुत इत जासू सदा रहत संग लागी, जब ये हंस तजी ये काया तब प्रेत प्रेत कर भाग। कल एक देखा वीडियो हमने, एक बेचारा घर पे आया है, पानी में तड़प रहा है। घर वाली कहती है नहीं बीमार है वो, उसको कोरोना है, मत जाओ उसके पास। लड़की बेचारी जैसे तैसे माँ से लड़ करके भी पिता के मुंह में जा करके पानी डालती है। जैसे ही उसने पानी डाला वो बेचारा शांत हो गया। ये संसार का खेल यही है। सच्ची घटना देखी हमने ये कल। ये है संसार का खेल गुरुओं को। तो गुरु महाराज की प्यारी शासन भगवान हमारे अपने, उसने कहा है भगवान ने, गुरु महाराज अंग संग साई होते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो मेरे ही अंश हो। तो हम जिसके अंश हैं उसमें लग जाएं, भगवान में लगे, संसार का भी पाठ निभाएं। ऐसा नहीं कहे तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो, ये हो ये, बाकी अंदर में तो ये बात पक्की रखनी है कि भगवान गुरु सच्चे हैं, अंग संग हलत पलत हमारी संवारेंगे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज से जुड़े रहें, भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।